नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एडवांस सर्च ऑप्शन का उपयोग करके हम गूगल स्कॉलर के अंदर जो भी अपना पसंदीदा विषय है उसको डाल के कैसे हम जो भी परिणाम मिलते हैं, जितने हमें जो लिस्ट मिलता है हमें प्रकाशित लेखों का, उसको कैसे हम छांट सके। उसमें हमने 4 ऑप्शंस देख चुके हैं। हम पहले जो 4 है वो उसको कैसे डालना है, उसको कैसे हम छांट सकते हैं, वो हमने सीखा। आज हम देखेंगे कि इसके अलावा और हमें अगर छांटना हो अपने रिज़ल्ट को, जैसे कि पिछली बार हमें बहुत सारा मतलब 9 लाख के आसपास का जो परिणाम मिल चुका था लेखों का, उसको हमने छांट के करीबन 2000 के आसपास ले आए थे। तो इसके आगे हम क्या उसको छांट सकते हैं कि नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे 5वां ऑप्शन दिया हुआ है, वेयर माई वर्ड्स अकर। मतलब ये जो जितने भी वर्ड्स आप ढूंढना चाह रहे हैं वो कहाँ से आप ढूंढना चाह रहे हैं। 2 तरीके से होते हैं, एक तो जो भी लेख होता है उसके अंदर या फिर शीर्षक के अंदर। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एनीवेयर इन द आर्टिकल या फिर इन द टाइटल ऑफ द आर्टिकल। अब तक जितने हमने 9 लाख ये सब ढूंढे रिज़ल्ट, वो सारे एनीवेयर इन द आर्टिकल थे। अब हम ढूंढेंगे कि ये जो वर्ड जितने भी है वो हमें सिर्फ टाइटल में चाहिए, शीर्षक में चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन द टाइटल ऑफ द आर्टिकल का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 111 रिज़ल्ट प्रकाशित हो रहे हैं। मतलब 111 जो लेख पत्र है और जो शोध पत्र है जो प्रकाशित हो चुके हैं उसका ही लिस्ट आ जाएगा। मतलब हमने जो शुरुआत की थी 9 लाख से, वो उसको कम करते करते हम 111 तक ले आए हैं। तो इस तरह हम किसी भी विषय पे अगर अनुसंधान लिखना चाह रहे हैं या फिर किसी साहित्य की समीक्षा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये गूगल स्कॉलर और ये एडवांस सर्च ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि जो आखिरी 2 ऑप्शन बचे हैं इसके अंदर, एडवांस सर्च ऑप्शन के अंदर, उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं गूगल स्कॉलर के अंदर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे एडवांस सर्च। तो यहाँ हम नीचे देख सकते हैं कि 2 तरह के ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं। एक है रिटन आर्टिकल्स ऑथर्ड बाय और नीचे दिया हुआ है रिटन आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिटन आर्टिकल्स ऑथर्ड बाय क्या है। तो रिटन आर्टिकल्स ऑथर्ड बाय का मतलब है, अगर आप किसी एक लेखक को जानते हैं और उसके ही जो भी प्रकाशित लेखों को यहाँ पे गूगल स्कॉलर में सर्च करना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ आप लिख सकते हैं और उसके बाद जैसे ही सर्च करेंगे तो उसके जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे प्रकाशित हो जाएंगे। तो उसके लिए आप 2 तरह से कर सकते हैं, या फिर जो ऊपर के जो 5-6 ऑप्शंस हमने देखे उसके अंदर किसी एक शब्द को या फिर एक विषय को नाम डाल के उसके बाद वो ऑथर के नाम भी सर्च कर सकते हैं, या फिर सीधा अगर वो ऑथर के जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी लेख प्रकाशित हो चुके हैं, उसको अगर आप सीधा उसको खोजना चाहते हैं तो सिर्फ नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के रूप में किसी एक ऑथर का नाम लिखते हैं, जो ये मेरे सब्जेक्ट में, मेरे विषय में जो ऑथर है उसका नाम लिखा और हम सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद आप देखिए कि आर्टिकलों की संख्या कितनी कम हो चुकी है। सिर्फ नाम से, ऑथर के नाम से सिर्फ 23 आर्टिकल यहाँ दिख रहे हैं। तो वो ऑथर के जितने भी प्रकाशित आर्टिकल होंगे कि जिसके अंदर एंटी कैंसर और क्विनाजोलिन ये 2 शब्द, ये 2 विषय अंदर आते होंगे, उसके सारे रिज़ल्ट, जितने भी लेख उन्होंने प्रकाशित कर चुके होंगे, उसके सारे लेख का लेखा जोखा यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों अब हम देखेंगे और क्या हम एडवांस सर्च ऑप्शंस के अंदर
यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक अगला ऑप्शन है रिटर्न आर्टिकल पब्लिश्ड इन। तो यहाँ पे हम जो भी जर्नल या फिर जो भी प्रकाशन है, जो भी पब्लिशर है, उसका नाम डाल के भी हम सर्च कर सकते हैं। तो ऊपर के जितने भी हमने विषय है उसका नाम रखते हैं हम, एंटी कैंसर और क्विनाजोलिन तो रखते ही हैं हम, और इसके अलावा हम डालते हैं एक कोई भी जर्नल का नाम। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ नाम यूरोपियन जर्नल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये जर्नल का नाम है। और जर्नल का नाम डालने के बाद जैसे ही हम सर्च करेंगे तो जितने भी आर्टिकल के अंदर एंटी कैंसर क्विनाजोलिन नाम आते हैं और साथ में यूरोपियन जर्नल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री के जितने भी ऐसे लेख होंगे प्रकाशित हो चुके, उसका लिस्ट पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे किसी भी जर्नल का आप नाम लिख सकते हैं और किसी भी विषय को आप इसके अंदर खोज सकते हैं। तो एडवांस सर्च ऑप्शन के अंदर जर्नल के अलावा आप प्रकाशन का नाम भी सीधा डाल सकते हैं, पब्लिशर का नाम भी डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एल्सेवियर एक प्रकाशन का नाम है वो डाल के सर्च करते हैं तो जितने भी एंटी कैंसर और क्विनाजोलिन विषय वाले एल्सेवियर के जितने भी आर्टिकल होंगे लगभग 3100 के आसपास उसका लिस्ट आ जाएगा। इसके अलावा अगर नाम दूसरा कोई पब्लिशर का हम नाम लिखे तो स्प्रिंजर, जैसे हम स्प्रिंजर लिखेंगे और सर्च करेंगे तो स्प्रिंजर के जितने भी आर्टिकल होंगे जिसके अंदर एंटी कैंसर और क्विनाजोलिन विषय होंगे तो वो उतने आर्टिकल जितने भी पब्लिश्ड लेख होंगे जो प्रकाशित हो चुके उसका लिस्ट आ जाएगा। तो इस तरह हम गूगल स्कॉलर का एडवांस सर्चिंग टूल की तरह उपयोग करके अपने विषय, किसी भी विषय में जो भी आपका मनपसंद विषय हो उसके अंदर अगर साहित्य की समीक्षा करनी हो या फिर नया अनुसंधान की रचना करनी हो तो आप गूगल स्कॉलर से कर सकते हैं।